Hey guys, I hope you all are doing good and haven't panicked जो situation था last week के start में you haven't sold जो ऐसे situation में haven't sold and exited the market because as anticipated ट्रम्प भाई साहब ने विद इन फ्यू डेज जो अपने खुद के टैरिफ उन्होंने अनाउंस किए थे उसको रोल बैक कर लिया है टू एन एक्सटेंड 10% के टैरिफ अभी ऑल कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है और चाइना के साथ इनका करंटली टैरिफ वॉर चल रहा है। सी दिस वाज वेरी मच एंटिसिपेटेड बिकॉज ये अगर थोड़े टाइम के लिए भी कंटिन्यू होता तो सबसे बड़ा डर था कि यूएस में ही रिसेशन आ जाएगा, यूएस में ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां पे कंजम्पशन की दिक्कतें आ जाएंगी। तो जो ट्रम्प भाई साहब खुद एक श्रूड बिजनेसमैन है वो ये होने देंगे ऐसा लग नहीं रहा था। तो ये एंटिसिपेटेड था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ डिसीजन बनेगा और ये नेगोशिएशन अभी करंटली चल रहे हैं। बट डेफिनेटली यूएस क्या कर रहा है, चाइना के साथ अपना डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना से वो अवे हो रहा है और इसका बेनिफिट इंडिया को सबसे प्रोमिनेंटली मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज चाइना प्लस वन के बाहर आप जब जाते हो तो जो नेबरिंग एशियन कंट्रीज है वहां पे इतने बड़े स्केल में मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना इज नॉट पॉसिबल। तो इंडिया ही एक जगह है जहाँ पे लैंड है, रिसोर्सेस है, लो कॉस्ट लेबर है और कैपेबिलिटी है कि काफी हद तक प्रोमिनेंटली चाइना प्लस वन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये धीरे धीरे अब पैन आउट होगा और इस क्वार्टर का जो कॉन कॉल्स होने वाला है, मैनेजमेंट क्या कहता है डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस सेक्टर, हमें उनमें से यही सारे एस्पेक्ट को गेज करना है कि हाउ दैट इज ऑन द ग्राउंड पैनिंग आउट। तो विल डेफिनेटली ट्रैक दैट एंड कीप यू पोस्टेड। सी अब जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बन रहा है वो भी इंडिया के फेवर में है बिकॉज ऑयल है अभी वो $60 to $65 पर बैरल पे चल रहा है, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे कम हो गया है, आरबीआई ने रेट कट्स अनाउंस किए हैं, जो रिसेंट बजट आया था उसमें भी कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए जो रेट कट जो हुआ है, जो सैलरी स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं एंड इवन जो 8 पे कमीशन आने वाला है, तो ये सारी चीजें कंजम्पशन को बूस्ट करेंगी और इसका बेनिफिट अगेन जो कंपनीज है हमारे यहाँ पे उनको मिलने वाला है। तो विल सी ये जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आते हैं स्पेसिफिकली जो कॉन कॉल्स होते हैं, तो हाउ व्हाट मैनेजमेंट इज थिंकिंग, व्हाट मैनेजमेंट थिंक्स अबाउट द ग्रोथ, बुलिशनेस कितना है इनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनमें, तो विल डेफिनेटली कीप ट्रैक ऑन दैट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये वाली वीडियो में स्पेसिफिकली मैं 3 बैंक्स को कवर करने वाला हूँ। एक हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा है करूर वैश्य बैंक और तीसरा है सीएसबी। ये तीनों में से जो फर्स्ट 2 बैंक्स है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और करूर वैश्य, दे सर्टनली इम्प्रेस्ड मी। इनको मैंने काफी काफी टाइम से तो नहीं बट आई थिंक लास्ट फ्यू क्वार्टर से ट्रैक करना शुरू किया था एंड दे सर्टनली आर प्रॉमिसिंग डिलीवरिंग ऑफ प्रॉमिसिंग नंबर्स। अब शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। तो डोंट गो बाय द नेम, लगता है कि मे बी महाराष्ट्र स्पेसिफिक रीजनल बैंक होगी। तो इफ यू लुक एट इनका जो ब्रांच का नेटवर्क है मोर देन 2500 ब्रांचेस है एंड उसमें से सिर्फ 50% महाराष्ट्र में, तो दे आर वेल डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया प्रेजेंस वाला बैंक है। इनका लोन बुक है अराउंड 2.3 लाख करोड़ और ये इतने बड़े लोन बुक पे भी अराउंड 16, 17, 18% से कॉन्स्टेंटली अपने लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं। और इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो आ इसलिए रहा है बिकॉज इनका एसेट क्वालिटी है वो एब्सोल्युटली प्रिस्टीन है। मतलब बीइंग अ पीएसयू बैंक, ये मुझे सबसे एस्टोनिशिंग करता है। इनका जो एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है इट इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। आप देखेंगे इफ यू लुक एट सम ऑफ दीज नंबर्स यू विल सी कॉन्स्टेंटली लास्ट 4 क्वार्टर से 19, 18, 17 अराउंड 18 to 19 के आसपास ऑन एन एवरेज अपने लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं। डिपॉजिट का ग्रोथ इनका स्लोअर है बट इट्स नॉट दैट बैड, 13-15 के आसपास इनका कुछ डिपॉजिट का बेस का ग्रोथ है। और इनके आप निम्न देखेंगे वो भी स्टेबल है, अराउंड नियर टू 4% है और उसमें कुछ ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है। एसेट क्वालिटी के नंबर्स अगर आप देखेंगे जीएनपी अराउंड 1.8 है और वो भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। जीएनपी और एनएनपी देखेंगे तो अराउंड 0.2 पे हॉवर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट भी अराउंड 1% है जिसमें भी कोई स्पाइक अप नहीं हुआ है। और ये स्पेसिफिकली इसलिए मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज ओवर ऑल दिस पीरियड इटसेल्फ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी जहां पे माइक्रो फाइनेंस वाला एक्सपोजर था या फिर अनसिक्योर्ड लोन जिन्होंने दिए थे उनकी एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, उनमें लोन बुक में ग्रोथ नहीं है और जो प्रोविजंस करनी पड़ी है उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफी हद तक इम्पैक्ट आया था। बट अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखेंगे कोई चैलेंजेस नहीं बिकॉज इनका जो लोन बुक है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर लोन बुक का अगर हम डिवाइड इनका बाइफर्केशन देखें तो विल सी कि इनका जो मोर जो लोन बुक का पार्ट है वो रैम में आता है जिसमें रिटेल आता है, एग्री आता है, एमएसएमई आता है। तो ये जो लोन बुक का प्रपोर्शन या फिर कंट्रीब्यूशन या फिर सेग्रीगेशन है वेरी सिमिलर है। जब हम करूर वैसा की बात करेंगे दीज 2 बैंक्स आइडियली आर वेरी सिमिलर, मतलब दैट्स व्हाई आई हैव क्लब्ड देम टुगेदर। इनको हम साथ में एनालिसिस कर रहे हैं। वन इज पीएसयू, अदर इज प्राइवेट एंड इफ यू लुक एट ऑल द पैरामीटर दे आर नियरली सेम बट विल कम सेपरेटली, विल गो इनटू डिटेल फॉर करूर वैसा बैंक एज वेल। तो रैम पे इनका फोकस है, ये जो रिटेल एग्री एंड एमएसएमई है और यहाँ पे इनके लिए अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। जो फोर्थ सेक्टर है इनका वो है कॉर्पोरेट, जहाँ पे अब सी एमएसएमई हो गए जो छोटे टिकट साइज वाले लोन्स देते हैं, जो छोटे कंपनीज होते हैं। कॉर्पोरेट में बिगर कंपनीज बिगर अमाउंट के जो लोन्स होते हैं, सो ओनली दैट इज द डिफरेंस। इट इज एसेंशियली जो कंपनीज को ये लोन देते हैं। तो रैम एंड कॉर्पोरेट दीज आर द 2 इसेंशियल सेगमेंट्स ऑफ देयर लोन बुक और यहाँ पे इनको जो सारे सेगमेंट्स है वहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है एंड दैट्स व्हाई इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है इवन ऑन दैट लार्ज बेस अच्छा खासा आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने अपना जो ब्रांच का नेटवर्क है उसको काफी एग्रेसिवली एक्सपांड किया है। लास्ट 3 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 600 ब्रांचेस को ऐड किया है और प्रीवियस दिसंबर टू दिस दिसंबर के जो इनके क्वार्टर के रिजल्ट थे ना उसमें भी इन्होंने अराउंड 150 ब्रांचेस को ऐड किया। तो ये जितना ब्रांच को अपने एग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं अपने नेटवर्क को, उसकी वजह से भी एयूएम में ग्रोथ आ रही है और इनका बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ आ रहा है।
अब ये सब करते हुए भी इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल रखा है। अब अगर थोड़ा आगे बढ़े ना तो यू विल नोटिस कि इनका प्रोविजन काफी स्ट्रांग है, इनका जो स्लिपेजेस है वो काफी कम है, और काफी इनका कंट्रोल है अपने नंबर्स पे। इनका आरओई का जो ट्रेंड है वो भी अच्छा खासा ऑन द पॉजिटिव साइड है, इंक्रीजिंग है, और इसकी वजह से इन्होंने लास्ट 5 साल में आप देखेंगे पैसा भी बनाया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और ये तभी पॉसिबल होता है ना कि आपके जो सारे पैरामीटर्स है, स्पेसिफिकली अगर आपको देखना है कि आरओई का नंबर किसी भी बैंक का वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि आरओई इंप्रूव होते जा रहा है किसी भी बैंक का, तो यू विल सर्टनली सी, बिकॉज आरओई इज योर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ते जा रहा है तो दैट बैंक स्टैंड्स टू रिवॉर्ड्स इट्स इन्वेस्टर। इनके लिए सबसे अच्छी जो बात है ना इनका, अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3-4 साल का भी देखेंगे कि एडवांसेस का जो कैगर है 16-17 के आसपास है, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है, कैगर है, दैट इज वे बेटर। आप अगर इनका नंबर देखेंगे तो यू विल नोटिस कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है दैट इज मोर देन देयर एडवांसेस ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुआ है 35% कैगर से। तो अब ये हो क्यों रहा है? बिकॉज उनका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयूएम की ग्रोथ है, ऑपरेशनली बैंक अच्छा कर रहा है, ऑपरेशनल लेवल पे चैलेंजेस नहीं है। उसके अलावा क्योंकि एसेट क्वालिटी पे इतना अच्छा कंट्रोल है तो प्रोविजंस कम करनी पड़ रही है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ नहीं रहा है एसेंशियली, तो जो इनका ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है वो फ्लो डाउन हो रहा है इनके बॉटम लाइन में। इसकी वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, और क्योंकि ऑपरेशनली भी अच्छा कर रहा है इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, राइट। तो और ये सारी चीजें सब बता रही है कि बैंक कितना वेल मैनेज्ड है। और इनका इनका जो गाइडेंस है, अगर इस क्वार्टर के स्पेसिफिकली अगर नंबर देखें फॉर अ मोमेंट, यू विल नोटिस कि इनका लोन बुक का इस क्वार्टर का जो अपडेट आया है, इन्होंने बोला इनका लोन बुक 18% से ग्रो हुआ है, डिपॉजिट ग्रोथ अराउंड 14% का है, और यही इनका गाइडेंस रहता है लोन बुक को अराउंड 16 to 20% ग्रो करने का। तो अपने गाइडेंस के साथ ही अभी भी पूरा जो 4 क्वार्टर हुआ है उसको उन्होंने मेंटेन किया है। इनका एसेट क्वालिटी रिलेटेड कोई चैलेंजेस नहीं है। इनका कहना है कि यार जो एनएनपीए है दे आर एट लोएस्ट व्हाट वी कैन एंटिसिपेट, और यहाँ से इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, बट इनका एंडेवर है कि इसको यहाँ पे मेंटेन करना। जीएनपीए का नंबर इनका कहना है कि यहाँ से और थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, एनएनपीए माइट स्टे अराउंड दिस लेवल्स। अब इनके लिए सबसे जो अच्छी बात है जो इनके लोन बुक के ग्रोथ को एड करती है वो है इनका कासा। इनके लिए इतना कासा स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 50% के अबव इनका कासा नंबर रहता है, जो एक लो कॉस्ट इनके पास फंड की अवेलेबिलिटी है। सीएमजी क्यों होता है ना, बिकॉज एक गवर्नमेंट बैंक है, तो काफी सारे गवर्नमेंट एंटिटीज के एम्प्लॉइज के जो अकाउंट्स होते हैं ये इनके साथ होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, जो एक कासा इनके इनके लिए फ्रेंचाइज बिल्ड हुआ है ओवर द पीरियड, जो लो कॉस्ट फंड है इनके लिए। अब जब ये लो कॉस्ट फंड इतने अच्छे 50% पे आपको अवेलेबल है, तो आप अपने लोन बुक को एग्रेसिवली ग्रो कर सकते हो एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। तो ये अपने निम्स को अराउंड 3.9 की 4 आसपास मेंटेन करते हुए अपने लोन बुक को ग्रो करते हैं कॉम्पिटिटिवली, और इसकी वजह से 2.3 लाख करोड़ का लोन बुक होने के बावजूद ये अपने लोन बुक को मोर देन जो सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ है, सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ कितना है अराउंड 11-12-13%, इनका लोन बुक का ग्रोथ कितना है ऑन दैट लार्ज बुक 18% जो इस क्वार्टर में आया है, तो विच इज वेरी गुड नंबर। एंड ये सब करते हुए एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है, और जो इनका गाइडेंस है, क्योंकि 96% आपने प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर दिया है, इतना ज्यादा आप प्रोविजन ऑलरेडी करके चल रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई आगे चल के शॉक भी नहीं आने वाला है जो इनके बॉटम लाइन को हिट करेगा कि भाई अचानक से कोई एसेट क्वालिटी में दिक्कत आ गई और फिर आपको प्रोविजन एक्सेप्शनली करना पड़ा जिसकी वजह से आपका बॉटम लाइन खराब हो गया। तो ये सारे चैलेंजेस है ही नहीं, और मैनेजमेंट काफी प्रूडेंटली ये सब करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज वेरी वेल प्लेस्ड। और ये इनका जो आप प्राइस टू बुक देखेंगे, आप इनका वैल्यूएशन देखेंगे तो अराउंड 1.2-1.3 के आसपास चल रहा है, तो इट्स नॉट एट ऑल डिमांडिंग। और ये आई थिंक इज अ वेरी गुड कैंडिडेट जहाँ पे री रेटिंग हो सकता है। अब इनके लिए एक ही चैलेंज है जो एक थोड़ा सा ओवरहैंग है कि इनका जो गवर्नमेंट का इनके ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है यहाँ पे प्रमोटर है जिनका स्टेक अभी भी 79 पे है, अराउंड 79.6। तो जो इन्होंने लास्ट दिसंबर में 86 से 79.6 जो करंट है वहां पे लाया था, क्यूआईपी हुआ था अराउंड 3500 करोड़, और फिर इन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। बट ये अभी भी क्योंकि मोर देन 75 है, और एसएबी का जो गाइडलाइन है जो पब्लिक शेयर होल्डिंग अराउंड 25 मिनिमम होना चाहिए परसेंट, तो कभी ना कभी तो ये डायल्यूशन होगा वापस से, और ये ओवरहैंग इनके स्टॉक पे करंटली है। बट आई डोंट थिंक बैंक एज एन ऑपरेशनली इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। एसेट क्वालिटी देख लीजिए, ग्रोथ देख लीजिए, इट्स ऑल वे बेटर देन जो काफी इनके बड़े पीयर्स कर रहे हैं। they maybe are even outpacing larger peers to a great extent, तो this can really be a good potential जहाँ पे re-rating हो सकता है। तो that's why I thought इनके अपडेट्स को डेफिनेटली कवर करना बनता है, और जैसे इनका कॉन कॉल हो जाएगा, पूरा रिजल्ट आ जाएगा, we'll again go into deeper। तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करूर वैसा बैंक की बात करते हैं। अगेन वेरी सिमिलर बैंक, इनका जो लोन बुक का पोर्टफोलियो है वेरी सिमिलर है, रैम है, रिटेल एग्रीकल्चर और जो एमएसएमई है, दूसरा है कॉर्पोरेट। बट ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका कासा फ्रेंचाइज थोड़ा वीकर है और इनके लिए जो कासा का नंबर है वो कॉन्स्टेंटली अगेन ऑन डिक्लाइन है, तो जो लो कॉस्ट फंड है इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इनकी मैनेजमेंट ने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि हम क्योंकि लो कॉस्ट वाले हमको फंड नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम हमारा लोन बुक में जो कॉर्पोरेट बुक है जो मोर देन 25 करोड़ वाला टिकट साइज वाला लोन हम जो कॉर्पोरेट्स को देते हैं
वो हम कम करते जाएंगे। बिकॉज होता क्या है ना, कॉर्पोरेट्स हैव अ नेगोशिएशन पावर। तो ये कॉर्पोरेट्स के साथ आपको जब लोन आप दे रहे हो तो यील्ड्स अच्छा खासा मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और क्योंकि आपका कासा भी फ्रेंचाइज स्ट्रांग नहीं है तो आपके निम पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि यील्ड आपको अच्छे मिल नहीं रहे। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट फैक्टर इन्होंने अपने कॉर्पोरेट बुक को घटाना चालू किया था, एंड FY21 से अब तक इनका अभी कॉर्पोरेट बुक आया है 15% पे। अब ये कॉन्शियस डिसीजन इन्होंने लिया था और ये फोकस कर रहे हैं रैम पे, और रैम में भी जो एग्रीकल्चर है वहां पे इनका मोर और लेस फोकस्ड है टुवर्ड्स जो कोलेटरल बैक्ड एसेट्स है, जहाँ पे ये मतलब कोलेटरल बैक जो लोन्स ये दे रहे हैं। इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी ये थोड़ा चैलेंज रहा है, मे बी आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट, कि इनका जो एसेट क्वालिटी में जो एक ही चैलेंजिंग फैक्टर है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, वो है इनका जो एग्रीकल्चर साइड पे थोड़ा सा एनपीए है। बट वो जो पार्ट ऑफ बुक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी सबसे छोटा है, एंड करूर वैश्य बैंक इज ऑल्सो वेरी प्रूडेंट इन दैट, एंड वो भी ये कोलेटरलाइज ही कुछ ना कुछ वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लोन्स देते हैं। बट यहाँ पे ये मानते हैं कि यील्ड्स क्योंकि बेटर है वहाँ पे ग्रोथ के लिए, यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं एंड अपने कॉर्पोरेट बुक को घटा रहे हैं। अगर इनका जो इस क्वार्टर का अपडेट है, मुझे इनका सिर्फ दिक्कत यही लगता है ना कि इनका जो लोन बुक का साइज है अराउंड 80,000 करोड़ का है। अब आपका अगर 80,000 करोड़ का लोन बुक साइज है और आप डेफिनेटली वे स्मॉलर देन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 17-18% से अगर आपके लोन बुक को ग्रो कर रहा है तो यू आर ग्रोइंग एट डेफिनेट एट स्लोअर पेस। तो मुझे थोड़ा सा बस यही एक एस्पेक्ट है जो करूर वैश्य बैंक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। इनका लोन बुक का ग्रोथ थोड़ा अगर अच्छा होता तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग यू कैन कंप्लेन अबाउट के ये जो केवीबी है करूर वैश्य बैंक है, बिकॉज अगेन प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, कोई चैलेंजेस नहीं है, और इन्होंने कॉन्शियसली अपने एसेट क्वालिटी को विदाउट सेलिंग एनी एनपीए बुक टू एआरसी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक कर रही है, ऐसा कुछ भी किए बिना अपने लो जो एसेट क्वालिटी है उसको मेंटेन किया है थ्रू इंटरनल प्रोसेसेस को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। इन्होंने पहले अपने SMA1 SMA2 फिर SMA30 ऐसे बकेट्स पे फोकस करते हुए अपने ओवर द पीरियड एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, और इनका स्ट्रॉन्ग फोकस है कलेक्शंस और ये जो पूरे प्रोसेस है उस पे, और ये आगे चल के भी बहुत कॉन्फिडेंट है। इन्होंने भी काफी अच्छा तगड़ा प्रोविजन करके रखा है 96-97% का। तो इनका कहना है कि अगर आगे चलते हुए भी हम कोई ऐसा शॉक नहीं देखते कि हमारे जो एसेट क्वालिटी पे आएगा जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे हमको कुछ हिट लेना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एसेट क्वालिटी। जो मैंने एस्पेक्ट बोला, अगर ये अपने लोन बुक के ग्रोथ के पेस को अगर थोड़ा बढ़ा है तो अच्छा होता, बट इनका मैंने गाइडेंस भी सुना तो इनके मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे लोन बुक को अराउंड 13-15% के आसपास ग्रो कर सकते हैं, जो ये करंटली कर पा रहे हैं, और इनका फ्यूचर के लिए भी गाइडेंस यही है करंटली जो ये देख पा रहे हैं सिचुएशन उस हिसाब से। अब इनका कहना है कि अगर कासा साइड पे हमको थोड़ा अगर इंप्रूवमेंट दिखता है, अगर हमारा कासा नंबर यहाँ से बढ़ता है, जो लो कॉस्ट फंड्स है वहां पे अगर ग्रोथ आता है तो हम हमारे कॉर्पोरेट बुक को भी अगेन ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, जहां से हमारा जो ओवरऑल लोन बुक है वो आगे चलते हुए बढ़ते जाएगा। सी बिकॉज क्योंकि एक पार्ट ऑफ द बुक आप घटा रहे थे फिर दूसरे को बढ़ा रहे थे ना, तो ओवरऑल जो बुक है वहां पे अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा था, जो हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देखा था, राइट, जो माइक्रो फाइनेंस को घटा रही थी बाकी बुक को बढ़ा रही थी। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है करूर वैश्य बैंक के लिए, जो इनका कॉर्पोरेट भी ग्रो होने लगेगा इन एडिशन टू जो एग्जिस्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ द बुक है, तो इनका ओवरऑल फिर बुक बढ़ने लगेगा, लोन बुक में अच्छी ग्रोथ आएगी। तो विल सी ये कब होता है। बट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लुक एट इनका जो नंबर्स है, एसेट क्वालिटी हो गया, आरओई देखेंगे, आरओई का ट्रेंड भी अच्छा खासा है इनका, एंड बैंक इज एब्सोल्युटली वेरी वेल मैनेज। तो अपडेट्स अब तो अच्छे ही थे, अब देखना पड़ेगा। एंड दिस बैंक आई मीन इन कंपैरिजन टू अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे, जस्ट इज बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ जो एयूएम ग्रोथ है, बट अदरवाइज नो चैलेंजेस एट ऑल मुझे। और ये दोनों बैंक लगते हैं कि, एंड ये भी आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज हार्डली इज अराउंड अवेलेबल एट 1.5, तो दोनों में री-रेटिंग का या फिर अच्छा खासा रिटर्न बनाने का स्कोप है, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट इनको अभी कवर कर लेते हैं। तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीएसबी बैंक की बात करते हैं। अब सीएसबी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बैंक। ये एक गोल्ड लोन फोकस बैंक है, अराउंड 35% जो इनका लोन बुक है, अराउंड 35-40% ये आता है गोल्ड लोन्स देके, और यहाँ पे इनको अच्छी खासी ग्रोथ भी आ रही है, अराउंड 40-45% से ये इनका सेगमेंट ग्रो भी हो रहा है। इसके अलावा फिर ये होलसेल वगैरह रिटेल साइड पे लोन्स देते हैं, जो इनका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बुक है। अब इनका जो मुझे चैलेंज लगा जब मैं इनको एनालाइज कर रहा था ना, इनका जो ग्रोथ है, एयूएम तो अच्छा खासा ग्रो कर लेते हैं, इस क्वार्टर के भी नंबर आप देखेंगे तो इनका एयूएम ग्रोथ है बेस्ट इन क्लास। अब तक जो मैंने देखे नंबर 30% का एयूएम ग्रोथ है, मतलब जो ओवरऑल एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट है ऐसे जो इनका लोन बुक है वहां पे ग्रोथ 30% का है, इनका डिपॉजिट ग्रोथ भी 24% का है। बट ये जो ग्रोथ ये ला रहे हैं ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप इनके अगर लोन बुक का ग्रोथ देखेंगे वो अच्छा खासा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आ ही नहीं रहा है। तो मैंने जब इनके पीएनएल में जाके देखा तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो इनका फर्स्ट है इंटरेस्ट अर्न जो कर रहे हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कर रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्योंकि आप इतना ज्यादा कर रहे हैं तो आपके निम्स नहीं बन रहे हैं, निम अगर नहीं बन रहे, ऑपरेशनली भी इनके एक्सपेंसेस है दे आर ग्रोइंग एट अ हायर पेस और इक्विवेलेंट टू व्हाट देयर एयूएम ग्रोथ इज। तो ऑपरेशनली भी ऑपरेशनल जो नंबर है इनका वो भी इतना स्ट्रांग नहीं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, ये जो ग्रोथ ला रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट में जो इनको ग्रोथ मिल रहा है ना, वो कहीं पे भी बॉटम लाइन में फ्लो ही नहीं हो रहा है। इनका हमेशा से यही चैलेंज है। अगर देखेंगे ना आप ये लास्ट फ्यू क्वार्टर से या फिर मे बी फ्यू ईयर कपल ऑफ ईयर्स यही इनके साथ दिक्कत रहा है, और इसकी वजह से इनका लास्ट 1-2 साल में
प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा, ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है, और इसी की वजह से ना स्टॉक कहीं पे जा ही नहीं रहा है। ऑन द फेस ऐसा लगता है कि यार इतना अच्छा खासा लोन बुक में ग्रोथ आ रहा है, डिपॉजिट बेस ग्रो हो रहा है, लोन जो इनका है एसेट क्वालिटी साइड में कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड बैक लोन्स होते हैं, देयर कोलैटरलाइज्ड लोन्स होते हैं, वहां पे जो एनपीए बनने के चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। इनका भी एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा कंट्रोल है, एनपीए तो अंडर अंडर 0.6 के आसपास है। तो एज सच कोई एसेट क्वालिटी भी दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत है इनका एक तो प्रॉफिटेबल जो ग्रोथ है वो नहीं आ रहा है। और सी अब मैंने इनको कंपेयर भी करना थोड़ा ट्राई किया कि वाई देयर जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो कस्टमर प्रोफाइल को सर्व करते हैं, जो ये गोल्ड लोन देते हैं, डिफरेंट कंपेयर टू जो मुथूट देता है या फिर मन्नापुरम देता है। उनके लिए जो गोल्ड लोन पे यील्ड मिल रही है, एक तो ये स्पेस में कंपटीशन भी ज्यादा है। मन्नपुरम का जो गोल्ड लोन का यील्ड अराउंड 20% है, मुथूट का अराउंड 16 to 20% है, बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल कैसा है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, ये रेट देते हैं। अब जो सीएसबी बैंक का है, उसका जो गोल्ड लोन का रेट है ना, वो अराउंड 11-12% के आसपास है। अब आप इतना कॉम्पिटिटिव, अब आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो आप लोअर रेट पे लोन्स दे रहे हो, आपका कासा भी फ्रेंचाइज ऑन अ डिक्लाइन साइड पे है, तो आपको जो एडिशनल फंडिंग लानी पड़ रही है वो आइदर एफडी से है या फिर आपको मनी बोरो करना पड़ रहा है जिसका रेट ज्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपके एक्सपेंसेस, इनके जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। कॉम्पिटिटिव रहने के लिए गोल्ड लोन्स के लिए आपको एयूएम तक ग्रोथ मिल रहा है, एसेट क्वालिटी भी आपका मेंटेन हो रहा है, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है बॉटम लाइन में। यही तो इनका इनका चैलेंज है, और इसकी वजह से, और इनका जो कासा है ना वो 33 अराउंड 34% था अराउंड इन FY22 में, जो अभी 23% पे आया है। तो 10% से तो इनका कासा डिक्लाइन हुआ है, तो यही मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है इनके लिए। नहीं तो इनका एयूएम का ग्रोथ देखेंगे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंड विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड करूर वैश्य बैंक, जिनके लिए एयूएम का ग्रोथ वाज लेसर एंड जो प्रॉफिट का ग्रोथ था वो हायर, बिकॉज इनको एक तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था और एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है, तो प्रोविजंस नहीं करनी पड़ रही थी, तो बॉटम लाइन का जो कैगर का ग्रोथ था वो हायर एज वी सॉ। बट अब सीएसबी का आप देखेंगे तो एयूएम इज ग्रोइंग एट अ हायर पेस, 21% का लास्ट 2-3 साल का इनका कैगर है एयूएम का, बट प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ इज हार्डली 11%। तो दैट एक्जैक्टली इज टेलिंग यू द एंटायर स्टोरी। अब प्रॉफिट नहीं आएगा, आरओई नहीं आएगा, आरओई का ग्रोथ नहीं होगा, ईपीएस नहीं बनेगा कस्टमर, तो इन्वेस्टर के लिए पैसा कहां से बनेगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है बैंक के एसेट क्वालिटी के साथ या फिर मैनेजमेंट के साथ या फिर क्वालिटी के साथ। जो फ्रेंचाइज है इनका कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कासा को कैसे स्टेबलाइज करते हैं और अपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वहां पे कैसे कंट्रोल लाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कैसे लाते हैं, वो देखना जरूरी होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट है, ये तीनों बैंक्स में एज आई सेड ऑलरेडी, करूर वैश्य, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर माय प्रेफरेबल पिक्स। हमको इनको डिटेल में हम एनालाइज करेंगे, जैसे इनका रिजल्ट आएगा, कॉन कॉल हो जाएगा, एंड डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।